हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको आगे की रामायण। हमारे सभी भाई बहन लास्ट फ्लोर तक बने रहिएगा। सभी भाई बहन बोल रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय। मस्त प्राट तीसरा विश्राम। सुनि बोले मुस्काई भवानी, उचित कयाऊँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने काम अब जारा, अब लघु शंभु रहे शविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समित कर्म मनवानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपानि सा। तुम जो कहा हर जारु मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप जो अवश्य नसाई, असि मनमत महेश की नाई। हियर से मुनि वचन सुने, देखे प्रीत विश्वास। चले भवने नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल ये मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल द्रवौ संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरु, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्म, अनित, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन में वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए भी कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात अग्रिका, तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझाना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरे कहूँ रत कर वरदाना, सुने हिमवंत हम बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि लिए बुलाई। सुदन सुन कथु सुकरि सुचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। पत्र सप्तर सिन सोयन दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विदई तिन दीन सोपाती, वाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन वाच अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन वाजे, मंगल कलश दसौं दिस साजे। लगे शवानन सकल सुर, वाहन विविध विवान। होए सगुन मंगल सुबद, करहि अक्षरा गान। सियापति राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनी मंगल, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार।
दीन दयाल त्रिभु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर उन मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमाचल ने वह लगुन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगुन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगुन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनियों देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गनि करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हर छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसें चढ़े बाजई बाजा। देख शिवई सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुलहीन जग नाही। विष्णु विरंचन अदिव सुरवाता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल अनुरूपा। विष्णु कहाँ अस व्यस तव, बोले सकल दिसराज। विलग विलग हो चलऊं सब, निज निज सहित समाज सिया। हम जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवने। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दया द्रवौ संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बड़े अनुहार बारात न भाई, हंस करें पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय कहरे, भृंगी प्रेर सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा,
विहस शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख हाउ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गत धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब शब्द से तन भरे। खर स्वान स्वर श्रकाल मुख, गण वेश अगणित को गणे। बहुजन प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलई वचन विचित्र विदित। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो हण मंगल भवनीय मंगल हानि। द्रवहु सुदसर अजर बिहारी, दीन दयाल द्रवहु संभारी। हरहु संकट भारी। हे भाई, हम लोगों की यह बराबर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा दिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंख हैं, तो किसी एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हूं तसे बने बराता, कौतुक विविध होए मगुर जाता। यहाँ हिमाचल रच्यों विताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। सैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर तब सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुह ना चल गेहा, गावै मंगल सहित स्नेहा। प्रथम गिरि बहुगृह सब राये, जथा जोग तह तह सब छाये। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लाग लघु विरंच निपुनाई। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुर निवर पुरवरन की जाय।
रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित भूतन अधिकाय सियापति राम जय। राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण मंगल वमन हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दय द्रवौ संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां श्रद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भरोसोवा अधिकाई। करीबन बनाव सजीवहन नाना, चलिलेन सादर अगुवाना। बरातों को नगर के निकट आई सुनकर नगर में हलचल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरातों को लेने चले। ये हर से सुर सैन निहारी, हरि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिड़री चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाजों को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों को हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीवन पर पराने। भय भवन पुछहि पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब उनके प्राण लेकर भागे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं। कहे जाए न बताता, जम कर धार दींदु हरि आता। बरु बुरा है समय अब सारा, ब्याल कपाल विषुवचन धाछारा। क्या कहे कोई तब बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उनके गहने हैं। छन छार ब्याल कपाल भूत नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बकट मुखो रजो नीचरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुनः बढ़ते कर सहे। दे कहीं सोमा विवाहो घर घर बात असीस, और है कहें कहीं शीस। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंदा जटाधारी और
भयंकर है। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योनियां और राक्षस हैं। जो बरातों को देखकर जीता बने बचेगा जिंदा बचेगा, सचमुच उनके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती का विवाह देखेगा। पर कोनी घर घर यही बात कही। समुझे समहेश समाज सब जनीय जनक सुमिका है। बाल बुझाए विधि सब विधि न डर होय डरू नार सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। बोल रामचंद्र भगवान की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात हैं आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावनी नारी। कंचन तार स्वर पानी, परिछन चली हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, बल बल है उर भयो विशेषा। भागी गगन पेटियति त्रासा, गए महेशु जहाँ जन मासा। मैना हृदय भयो दुखु भारी, ली नहीं बोली गिरीश को मारी। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नैन भरे भारी। जेहि विधि तुम्हि रूपु अस देखा, तेहि जड़ बरु बाउर कहीं केसा। जब अगवान लोग बारातों को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंडल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह के गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हे जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस किन्ह बरु विरोह विदीजे ही तुम्हें सुंदरता गई। जो फलू चहे सुर तरु सो बरबस बबरूरी ला गई। तुम्हें सहित गिरीते गिरो पावन जरो जल निधि महू पे परो। घरु जाऊ अपवजसु जग जीवत विवाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए सब बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए,
पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल बबला सकल दुखी देखी गिरी निन्यारी, करी बिलापू रोदही तवती सुता, सनेहु समार सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संबारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। बोल मेरे रामचंद्र भगवान की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में का बिगारा, भवनु मोर जिहे बसत ओ जारा, अस उपदेशु मही जिहे दीना, बोरे बिरही लागी तपू कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे अब उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उन्हें के मोहन माया, उदासीन धरु धामु ना जाया, पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रभु के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, और ना घर, और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रभु की पीड़ा को क्या जाने। जनही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदु वाणी, अस विचार सोचहि मत माता, सोना टरई जो रच विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बार नाहू, तो कहत तो दोषु लगाऊं काहू, तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका, मातु ब्रथ जनी लेहू लंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातुलंकु, वरुणा परहु अवसर नहीं, दुखु सुखु जो मिललार, हमारे जबा जय पावहु तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोची, बहु भांति विधि लगई, दोसन नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं, और भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। देहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि श्रद समेत, समाचार सुनी तुहिन हरि गवने तुरत, निकेत सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
हारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोल मेरे रामचंद्र भगवान की जय, बोल मेरे रामायण जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रभु प्रसंगु सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजानादि सती अविनाशिनी, सदा प्रभु शंभुवर निवासिनी। जग संभव पालन कारिणी, निज इच्छा लीला प्रभु धारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अद्रांचल में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, रामु सती सुंदर तनु पाई। तबहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ही विवाही गई थी। यह कथा और सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार अवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह विश्व कहा न कीना, ब्रह्म बस पेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया था और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिंह विष्णु सती जो किए ते अपराध, शंकर करहीं कीरी। हर विरह जाए बयोरी, पितु के जय जुगागन भरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति जा लागी जनु तपु किया। अस जानी संकेत जहूँ, गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। सती जी ने जो सीता को वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता यज्ञ में जाकर यही योगानी भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अंतरांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। सन महू ब्याह पियूं सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र पति जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। बोल मेरे रामचंद्र भगवान की जय, रामायण जी की जय। तब में ना हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पर मंगल गाना,
सजे सबहि हाटक घटनाना। भात अनेक भई जब नारा, सूप शास्त्र जप जस कछु व्यावारा। सो जेव नार की जाय बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकले बराती, विष्णु विरंचन देव सब जाति। विविध पात बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारे वृंद सुर जेवत जानी, लग दे निगार मृदुवानी। गारे मधुर स्वर दे सुंदरे, व्यंग्य वचन सुनवाई। भोजन करे सुर अति विलम्ब, विनोद सुन सच पावई। जेवत जो बंध्यो आनंद सोमुख, कोटौ न परे कहो। अचवाय दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। बहुरे मुन ने हिमवंत, कहूँ लगन सुनियाई। समय विलोक विवाह कर, पठाए देव बुलाए। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन हलबि रुद्र संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोल रामचंद्र भगवान की। तब मेना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों को, देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों को भी बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोई यह परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंहों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकर सुर सादर लीने, सवै जथोचित जासन दीने। वेद वेद विधान संभारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वरन बिरंच बनावा। बैठ शिव बेप्रन सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीस ने उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरन छबे अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जान भव मामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटई बदन बखानी। कोटई बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत स्रोत शेष, सारद मंद मदित तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अविलोकी सकई न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करु कहाँ।
मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवान। को सुन संशय करे जान सुर अनाद जिय जान। सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन द्रवौ संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा दियो। सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मांडों के सिर नवाकर उनके हृदय अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनका शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुच जाते हैं तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आए हैं। जैसे विवाह के विद श्रुतु गाई महामुनि सो सब करवाई। गही गिरिश कुश कन्या पानी वही समर्प जाने भवानी। पानी ग्रहण सब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय 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 शंकर सुर करही। बाजही बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव विध नाना। हर गिरजा कर भयों विभाऊ सकल भुवन भरे रहा छेऊ। दास दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भर जाना ताहिर दीन ना जाए बखाना। दायर दियो बहु बात पुन कर जोर मुबूदर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतेषु सब बात कियो। पुरे गए वेद बातोज मैं ना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करऊं क्षमेऊ सकल अपराध। अब होए प्रसन्न बर देऊ सियापत जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर और तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण जी
शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनवाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण से रुनाई। जननी उमा बोल तब लीनी, ले उछंग दरस कदीनी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देऊ न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाए नौर लीन कुमारी। कत विद सृज नार जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भेयत प्रेम बिकल में तारी, धीरज कीन कुश में विचारी। उन पुन मिलत परत गए चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारे मिल भेट भवानी, जाय जननी उर पुन लपटानी। जननी भौर मिली चले, उचित असीस सब काहू दही। फिर विलोकत मातु तन, तब सकीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब उमर हर से सुमन बरस, निशान नव बाजे भले। चले संग हिमबंतु तब पहुँचा वन अत हेतु। विविध बात पर तोष करो, विदा कीन वृष के तुसिया पति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद्र संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ बर्डन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना,
सब कर विदा की हिमवाना। जब वही शंभु कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तो सिंगार न कहूँ बखानी। करही विविध विधि लोग विलासा, गण समेत बसई कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, एह विध निपुल काल चले गयऊँ। तब जन्म्यऊ षष्ठ वदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित्र संक्षेप का। ये उमा शंभु विभाऊ जे नर नार कहीं जे गावई। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। चरित्र सिंधु गिरिजार मन, वेद न पावई पार। वरने तुलसीदास में अति मत मंद गवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदस अजर बिहारी। दीन दयाल द्रवौ संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आयो। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सनातन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य एवं विवाह आदि के मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। अब हम सुनाएंगे आपको कल अपनी रामायण आगे की। सभी भाई बहन इसको ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सभी भाई बहन। कल सुनाएंगे आगे की। बाय बाय।